हमारे ही फैसले हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फैसले छोटे हो या बड़े, सब हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसीलिए सबसे पहले यदि सही तरीके से फैसले लेने हैं तो हमें अंदर से मौन होना पड़ेगा। मौन होकर उस फैसले पर विचार कीजिए। आपके सामने बहुत सारे फैसले आएंगे कि लेना है कि नहीं लेना है, उसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन उन सभी पर आप फिर से विचार कीजिए। उसके बाद आपके पास एक समाधान रहेगा कि उस फैसले को लेना है या नहीं लेना है। और ये सब संभव होता है मौन से। बहुत लोग होते हैं वो मौन को कम बोलना समझ लेते हैं। कम बोलना मौन नहीं है। बोलना छोड़ देंगे तो हम मौन हो जाएंगे, नहीं। कम बोलना भी मौन में ही आता है, लेकिन जब हम अंदर से मौन हो जाएंगे तो अपने आप कम बोलेंगे। हम फालतू की बात करेंगे ही नहीं। कम बोलना भी मौन में ही आता है, लेकिन कम बोलकर हम मौन नहीं ला सकते। मौन होकर कम बोलना ला सकते हैं। हम कम बोलना सीख जाएंगे, उसके बाद हम ज्यादा बोलेंगे ही नहीं। तो जब भी आप कोई फैसला करो तो उससे पहले आप मौन हो जाइए। मौन होकर उस फैसले को कीजिए। उस फैसले में 100% शुद्धता होगी और उस पर कोई भी सवाल नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, आजकल हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर लोग अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन ज्यादा बोलकर हम श्रेष्ठ नहीं बन सकते। ज्यादा बोलकर हम मूर्ख बनते हैं। और आपको यदि ज्यादा बोलने की आदत है तो उसको बंद मत कीजिए। आप सबसे पहले अंदर से मौन हो जाइए। आप अपने आप कम बोलना शुरू हो जाएंगे। थोड़े दिन मौन होकर देखिए, उसके बाद आपको खुद को अपने अंदर चेंज दिखेगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने कोई गलती नहीं की कम बोलकर। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा खत्म होती है, और जब हम मौन हो जाएंगे, कम बोलेंगे, तो वो जो फालतू की ऊर्जा खत्म हो रही थी वो ऊर्जा हमारे अंदर रहेगी, और वो ऊर्जा दूसरे कामों में लगेगी। अच्छे फैसले लेने में, काम करने में, अच्छी नींद आएगी, तनाव मुक्त हो जाएंगे, मस्तिष्क की जो मेमोरी है वो तेज हो जाएगी। शायद आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन जब आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय जो बच्चे होशियार होते थे, जो कक्षा में सबसे फर्स्ट आते थे, वो बहुत कम बोलते थे। वो हमेशा पढ़ते रहते या फिर बहुत धीरे बोलते, कम बोलते। तो वो कम क्यों बोलते थे? इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई कर रहे थे इसलिए कम बोलते हैं, नहीं। उनका अंदर से वो मौन था, वो मौन रहते थे, इसी वजह से वो पढ़ाई करते थे और उनको याद हो जाता था, उसकी मेमोरी तेज हो जाती थी। और जो बच्चे सबसे बाचाल होते थे, ज्यादा बोलते थे, उनको ज्यादा पढ़ाई नहीं आती थी। ये अक्सर देखा गया है कि जो बच्चा कम बोलता है, बचपन से कम बोलता है, वो बड़ा होकर होशियार होता है, जल्दी हर चीज को याद कर पाता है, सीख पाता है जल्दी, क्योंकि उसकी मेमोरी तेज होती है। बोलकर हम जो ऊर्जा खत्म करते हैं वो ऊर्जा हमारे अंदर दूसरे कामों में लगती है। वैसे मौन होने के बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि कोई आदमी यदि ये समझ जाए कब, कितना और कहाँ बोलना है, तो उस आदमी को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो आदमी सक्सेसफुल है वो आदमी बहुत कम